राज विद्या राजगुह्य योग नाम के इस अध्याय के ये अंतिम 3 श्लोक हैं। एक बात आ रही थी पहले से कि भगवान कह रहे थे कि जो भी कोई कितना भी दुराचारी क्यों ना हो, लेकिन मेरी भक्ति करता है तो उसको मैं मोक्ष प्रदान कर देता हूँ। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, भगवान ने कहा था। और ये वचन दिया था कि न मे भक्त प्रणश्यति, कि मेरा भक्त का पतन नहीं होता, मैं उसको क्षण मात्र में धर्मात्मा बना देता हूँ। लेकिन होना क्या चाहिए कि मन से, एकदम गहरे मन से वो मेरी भक्ति करे। तो अभी इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं, हे पार्थ, मेरा आश्रय लेके जो पशु पक्षी आदि पाप योनि है, तथा जो स्त्री वैश्य और शूद्र हैं, वे भी परम गति को ही प्राप्त होते हैं। श्री मधुसूदन जी सरस्वती बता रहे हैं कि ये जो पाप योनि शब्द का प्रयोग हुआ है ये अलग से है। राम सुखदास जी का भी यही कहना है कि इसका ये जो विशेषण की तरह प्रयोग नहीं हुआ, ये पाप योनि अलग से शब्द है। स्त्री शूद्र और पशु, इसके अंदर जो स्त्री वैश्य और शूद्र हैं, उनके उनके लिए पाप योनि नहीं कहा गया है। पाप योनि अलग से शब्द कहा गया है, जिसके अंदर असुर राक्षस पशु पक्षी आदि आते हैं। तो पाप योनि का क्या अर्थ हुआ कि जो पहले से जिन्होंने पाप किए हैं, अच्छे कर्म नहीं किए हैं, और उन कर्मों के फल स्वरूप जिनका ये जन्म हुआ है। पहले कहा था दुराचारी, तो दुराचारी का अर्थ था कि इसी जन्म में अभी वो अच्छा आचरण नहीं कर रहे, वो दुराचारी हुए। लेकिन अब पाप योनि का क्या अभिप्राय है कि जो पूर्व जन्म में या पूर्व काल में जिन्होंने अच्छे कर्म नहीं किए और उसके पाप स्वरूप उन्होंने यह योनि पाई है, तो वो पाप योनि कहलाते हैं। तो उसमें मनुष्य योनि नहीं आती, उसमें राक्षस असुर पशु पक्षी आदि आते हैं। अब यहाँ पर एक बात और समझने की है कि सभी पशु पक्षी को हम सोच लें कि ये इन्होंने पाप किए इसलिए पशु हुए या पक्षी हुए, तो ऐसा भी नहीं है। हमको एग्जाम्पल से दिखाई देता है कि पूरी रामायण में हम बंदरों को देखते हैं, वानर सेना देखते हैं, जटायु देखते हैं, जैसे भगवान के भक्त रहे ये सब। और भगवान ने स्वयं मत्स्य का अवतार लिया, कभी कछुए का अवतार लिया। तो ये सब बातें बताती हैं कि ऐसा नहीं है कि सभी पशु पक्षी पाप के कारण पैदा हुए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वो महान भक्त हैं और भगवान का साथ लेने के लिए पैदा हुए। या ये भी हो सकता है कि जैसे भगवान ने गजेंद्र मोक्ष किया, कि भगवान ने उनको, उन्होंने पाप के फलस्वरूप हाथी का रूप तो धारण किया, लेकिन भगवान ने फिर उनको वरदान दिया, उन पे कृपा की, तो वो तत्क्षण उनको मोक्ष भी मिला। तो उस पाप योनि से ही सीधे उनका मोक्ष भी हो गया। तो प्रभु कृपा के लिए सब अधिकारी हैं। ये श्लोकों का अर्थ यही है, जैसे शांडिल्य मुनि ने अपने भक्ति सूत्रों में कहा है कि भगवान की भक्ति के लिए किसी विशेष योनि या किसी किसी विशेष अधिकार का, किसी विशेष जन्म या जाति का होना आवश्यक नहीं है। भक्ति का अधिकार सबको है। कि जैसे दया ममता धर्म, ये सब विवेक विवेचना केवल मनुष्य कर सकते हैं, पशु नहीं कर पाते, पक्षी नहीं कर पाते। लेकिन प्रभु भक्ति किसी के भी अंदर फलित हो सकती है। तो भक्ति का इतना महत्व बताया यहाँ पर कि भक्त कोई भी हो सकता है। तो हमको किसी को भी नीचा नहीं देखना चाहिए कि ये इसने ऐसी योनि पाई है तो ये तो भगवान को नहीं भज सकता। हम ही जानते हैं भगवान को और हम ही उसके भक्त हैं, ये अहंकार नहीं आना चाहिए। अब जो स्त्री वैश्य और शूद्र की उन्होंने बात कही कि उनको भी परम गति मिलती है। मेरा आश्रय लेके पशु पक्षी आदि पाप योनि है वो, तथा स्त्री वैश्य और शूद्र ये भी परम गति को प्राप्त होते हैं। तो इसके लिए बताया है कि स्त्रियों में गोपी आदि, वैश्यों में तुलाधार आदि, शूद्रों में विदुर आदि, तिर्यक जाति में जटायु आदि मेरे शरणागत होकर दिव्य गति को प्राप्त हुए हैं, यह शास्त्र में प्रसिद्ध है। तो अब इसमें क्यों इनका नाम लिया गया इन वर्गों का, क्योंकि ये
साधारणतया समाज के अंदर शास्त्रों का अध्ययन करने में और भगवान की भक्ति करने में पीछे रह जाते हैं। क्योंकि वैश्य क्या करते हैं, वो वैश्य से का तात्पर्य क्या है कि लेन देन का व्यापार, कि व्यापार में जीविका पालन में कृषि में लगे रहते हैं, तो उनको भजन का या भगवान शास्त्र पढ़ने का या गुरुओं के शरण में जाने का समय नहीं मिलता। यही बात स्त्रियों के साथ है कि वो अब यहाँ पे स्त्री जो शब्द है इसको लेकर के भी अलग अलग चर्चा है कि एक स्त्री शब्द को कुछ लोग कहते हैं कि सत रज और तम से जो बना है वह स्त्री है। तो उसके अगेंस्ट दूसरा जो श्लोक है उसमें पुण्य आत्मा भक्त कहा गया है कि जिसका ध्यान सत रज और तम इन तीन गुणों में सांसारिकता में है वो सब के सब स्त्री है। और जिसका ध्यान इसमें नहीं है वह पुरुष, वह चैतन्य तत्व। इस तरह से इसका विभाजन किया गया है। किसी ने इसका अर्थ केवल स्त्री जाति से लिया है, तो उसमें भी हम देखते हैं कि बहुत सी स्त्रियां ऐसी हुई जो बहुत विद्वान थी। हम शबरी को देखते हैं, कुंती को देखते हैं, गार्गी को देखते हैं, ऐसी अनेक स्त्रियां, गोपियां सब की सब स्त्रियां थी। और भगवान के साथ उनकी अर्धांगिनी के रूप में शक्ति देवी दुर्गा हमेशा रही। तो इस तरह से और वैश्यों में भी अनेक हुए जिन्होंने भगवान का भजन किया और आगे तक पहुंचे। समाधि नाम था एक का, तुलाधार नाम था। शूद्र में हम देखते हैं कि विदुर, निषाद राजगुह, ये सब भगवान के भक्त रहे। अब विदुर का क्या था कि व्यास के पुत्र थे, लेकिन क्योंकि जन्म दासी से हुआ था तो उनको राज्य नहीं मिला। लेकिन उनको राज्य की चाह भी नहीं थी, उनके अंदर इतना वैराग्य था कि धर्म और वैराग्य उस समय के जो मौजूद लोग थे उनसे कहीं आगे था विदुर के अंदर। तो इस तरह किसी भी वर्ग का, किसी भी जाति का, किसी भी योनि का, पशु पक्षी हो चाहे मनुष्यों में कोई विभाजन हो, कोई भी व्यक्ति, पशु पक्षी, असुर, कोई भी भगवान की भक्ति से अनधिकार घोषित नहीं होता। भगवान कहते हैं सबको, और सबको मेरी भक्ति का अधिकार है, और मैं सबको, यदि वो मेरे लिए केवल मेरे को खुद को समर्पण करता है, अपने सभी कर्मों का समर्पण मुझ पर करता है, तो मैं सबको मोक्ष प्रदान करता हूँ। किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजऋष्यस्तथा अनित्यम असुखम लोकम मम प्राप्य भजस्व माम। तो भगवान कहते हैं कि जब इनको भी मैं मोक्ष देता हूँ, कि जिनको तुम नीचा समझते हो, तो फिर तुम जिनको ऊपर समझते हो उनकी तो बात ही क्या, कि जो ब्राह्मण हैं, जो क्षत्रिय हैं, जिन्होंने पुण्य कर्म किए हैं, ऐसे लोग, उनकी तो बात ही क्या, उनको तो मोक्ष मिलता ही मिलता है यदि वो मेरा मेरा भजन करते हैं और भक्त होते हैं। तो क्या जान करके कि यह देह अनित्य और असुख सुखहीन है, अतः विलंब और सुख के लिए उद्योग मत करो। तुम राज ऋषि हो, अतः मेरे भजन से अपने को सफल करो, अन्यथा तुम्हारा इस प्रकार का जन्म निष्फल ही हो जाएगा, यह अभिप्राय है। तो इसमें एक जो शब्द आया अनित्य और दूसरा शब्द आया असुख। यह लोक कैसा है, अनित्य है और असुख है। भगवान बुद्ध का भी हमको ऐसा ही सिद्धांत मिलता है, जहाँ पर वो कहते हैं कि क्षणिकम अनित्यम असुखम दुखम, कि यह जो सब कुछ है जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, वो सबसे पहली बात यह कि क्षणिकम है, मोमेंट टू मोमेंट, कंटिन्यूएशन नहीं है इसमें। जैसे हमको लगता है कि नदी की धार बह रही है तो इससे कंटिन्यू प्रोसेस, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, ये बूंद बूंद अलग अलग है, हर मोमेंट ये अलग अलग है। कि जैसे एक लौ जल रही है तो वो कंटिन्यूएशन में जल रही है, तो भगवान बुद्ध कहते हैं नहीं, उसका हर क्षण अलग अलग है, हर क्षण अलग अलग जल रही है। ऐसा तुम्हें लगता है कि वो कंटिन्यूड है, पर वो कंटिन्यूड कुछ भी नहीं है, सब कुछ क्षणिकम है। केवल क्षण 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 ऐसे करके जो हमको फ्लो दिखता है संसार का, वो है नहीं, वो क्षणिक क्षणिक है। और इसीलिए क्षणिक क्षणिक है, इसीलिए टूटा टूटा है, इसीलिए वो अनित्य है। यदि कोई चीज कंटिन्यूड होती तो वो परमानेंट भी होती, लेकिन क्योंकि ये कंटिन्यूड नहीं है, ये मोमेंटरी है, इसलिए ये अनित्य भी है, ये नित्य रहने वाला नहीं है।
तभी हम देखते हैं कि फूल खिला, कली बना, पहले कली बना, फिर फूल खिला, फिर बड़ा हुआ, फिर मुरझाने लग गया और झड़ गया, खत्म हो गया। तो ये कोई भी रूप उसका नित्य नहीं था। जब कली था तब भी नित्य नहीं था, जब फूल बना तब भी नित्य नहीं था, जब सड़ने लगा मुरझाने लगा तब भी नित्य नहीं था, जब गिर गया तब भी नित्य नहीं है, फिर वो मिट्टी में मिल जाता है, फिर उसका कुछ और रूप परिवर्तन हो जाता है। ठीक इसी तरह हमारा शरीर भी, हमको ऐसा लगता है कि हमने जन्म ले लिया तो हम अमर हो गए, और हम उद्योग करने लगते हैं बहुत सी वस्तुओं को की, पदार्थों की, क्रियाओं की प्राप्ति का। तो यही इसमें भगवान कह रहे हैं कि इस लोक को, ऐसा है ये लोक, इसको तुमने ऐसा पाया है तो यह दुखमय है। तो इसके लिए विलंब के लिए प्रयास मत करो, और सुख के लिए उद्योग मत करो कि यह लंबित हो जाए, ये जो मोमेंटरी है ये बहुत लंबा खींच के आ जाए हमारे सामने, इसके लिए प्रयास मत करो। और सुख के लिए प्रयास मत करो, क्योंकि इसमें सुख है ही नहीं। कि जैसे हम किसी प्याले में यदि मोती है और बहुत सारे पत्थर गिरे हुए हैं और कुछ मोती हैं, तो हम प्रयास कर सकते हैं कि हमको, हमने खोजा तो हमको मोती मिल जाएगा। लेकिन यदि उसके अंदर मोती है ही नहीं, तो हमारे प्रयास करने से क्या फायदा। तो पहले से ही बता रहे हैं कि इस सागर में मोती नहीं है। तुम कितना भी गहरा जाओगे, तुम कितना भी ढूंढोगे, तुम्हें नहीं मिलेगा। इसलिए ऐसा प्रयास करना ही निरर्थक है। तो और व्यक्ति करता क्या है, वो जीवन भर सुख के लिए प्रयास करता है, और आप देखिए कभी भी सुख पूरा नहीं पड़ता। कितना भी यदि सुख मिला है, तो हम कुछ देर के लिए उस सुख में सुखी होते हैं। मान लीजिए आपने एक बहुत अच्छी कार खरीदी, तो आप उस सुख में सुखी होते हैं। लेकिन थोड़े दिन बाद क्या होता है, उसमें डेंट लग गया, उसमें ये हो गया, उसमें वो हो गया, या किसी और के पास हम उससे अच्छी गाड़ी देख लेते हैं, या मार्केट में लॉन्च हो जाती है। हमारा सुख कितनी देर के लिए रहता है, या हम थोड़े दिन बाद उससे बड़ी या दूसरी गाड़ी की कामना करने लगते हैं। किसी भी चीज को आप देख लीजिए, आप बहुत अच्छा खाना खाते हैं तो आपको सुख मिलता है, लेकिन जब वो खाना खत्म हो जाता है, उसके बाद 4 घंटे बाद फिर भूख लग जाती है ना, फिर आपको चाहिए होता है। कोई भी सुख सुख नहीं देता, और उसकी परिणति भी दुख में ही होती है। इस बात को यदि आप और आगे ले जा करके देखेंगे, तो जिससे भी आपको सुख मिल रहा है वही दुख में परिवर्तित होता है। हमारे सारे संबंध हमको दुख देते हैं, चाहे वो संबंध हमारे व्यक्ति से हो, वस्तु से हो, या किसी भी क्रिया से हो। सभी संबंध दुखों का जन्म कारक है। गो डीप एंड थिंक अबाउट इट। आप खुद ही फाइंड आउट कर लेंगे कि ये सत्य है। कोई भी क्रिया, कोई भी क्रिया हम करते हैं दुख देती है। कोई भी संबंध होता है अंत में दुख ही देता है, क्योंकि बना ही इसी तरह से। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप किसी बात को काट सकते हैं। काट इसलिए नहीं सकते क्योंकि वो बना ही उस तरह से। यदि वो क्षणिक है, यदि वो अनित्य है, तो वो निसंदेह दुख कारक है, क्योंकि समाप्त हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, और हम उसको वैसा का वैसा चाहते हैं हमेशा, या उससे बेहतर। ऐसा हो नहीं सकता। उससे बेहतर हो सकता है, और उससे बेहतर हो सकता है, और उससे बेहतर हो सकता है, लेकिन पूर्ण पूर्ण नहीं हो सकता। और पूर्ण नहीं हुआ तो हमको हमेशा बेहतर की कामना रहेगी। कभी भी अंत आएगा ही नहीं उसका। तो क्षणिकम, अनित्यम, असुखम, अनित्य है, इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि वो असुख देता है, सुख नहीं देता, असुख देता है। और इसलिए वो दुख का कारण होता है। क्षणिकम, अनित्यम, असुखम, दुखम। और यही बात भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। इस लोक को ऐसा पा करके तुम मेरा भजन करो। तो ये विवेक जागृत होना आवश्यक है। अदरवाइज हमको क्या लगता है, हम यदि खुश हैं इस एक टाइम पीरियड में, यदि हमको सारी सुख सुविधाएं मिली हुई हैं, जैसा हम चाहते हैं वैसा हो रहा है, तो हमको लगता है हम बहुत सुखी हैं। हम सोचते ही नहीं कि इस लोक में दुख हो सकता है।
हम कहते हैं कि नहीं नहीं वो नेगेटिव बात है, उसको मत सोचो। और सही भी है, दुख के बारे में क्यों सोचना, तो मत सोचो। लेकिन वो मोमेंट दूर नहीं जब दुख आएगा, किसी भी रूप में आएगा। और तब जब वो आएगा, तब वही मोमेंट हमको या तो रसातल में गिरा सकता है, जिसको डिप्रेशन कहते हैं, और या वो हमको भगवान के पास ले जा सकता है, जिसको स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट कहते हैं। तो पीड़ा या दुख उसका आशीर्वाद है, कि वो हमको बताता है कि तुम मेरी तरफ देखो। भगवान की तरफ देखना एक बात है, और संसार की तरफ देखना दूसरी बात है। तो पहले से 7वें अध्याय और 9वें अध्याय में बहुत समानता है। और राम सुखदास जी ने इस समानता का बहुत सुंदर तरीके से चित्रण भी किया है। तो जो वो समानता है वो भी हमको ये दिखा रही है कि ये जो संसार है, इसकी तरफ नहीं देख करके भगवान की तरफ देखना है हमको। क्यों? क्योंकि जो संसार है, जो जगत है, वो परा और अपरा प्रकृति भगवान की प्रकृति ही है। उसमें इसके अतिरिक्त, प्रभु के अतिरिक्त कुछ नहीं है, वासुदेव सर्वम। लेकिन हम उसको नहीं देख करके हम जड़ को देखते हैं, हम प्रकृति के साथ अपना तादात्म्य कर लेते हैं। और यही हमारे दुखों का कारण है। क्यों? क्योंकि जो अपरा प्रकृति है वह अनित्य है, वह असुखम है, वह दुख देने वाली है। तो यहाँ हम इस संसार में मया तत्मिदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, हम इस पूरे संसार में भगवान को देख लें। और या फिर हम ये मान लें कि भगवान के अतिरिक्त, वासुदेव के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, वासुदेव सर्वम। ये दो अलग अलग बातें होंगी। तो यदि हम ये मान लें, यदि हम ये जान लें कि भगवान ही है, वही अपरा प्रकृति के रूप में, वही परा प्रकृति के रूप में, वही क्षणिक है, वही अनित्य है, वही असुख है, वही दुख है, वही भगवान है, तो फिर हमको ये चार चीजें हट जाएंगी। और केवल उसमें ही सिद्धि हो जाएगी, भगवत रूप में, भगवत स्वरूप में स्थिति हो जाएगी। मन मना भव मद भक्तो मद्याजिमाम नमस्कुरु, मामे वेश्यसि युक्ते व आत्मानं मत परायण। तो मेरे मन वाले, मेरे भक्त, मेरा पूजन करने वाले हो, तथा मुझको ही नमस्कार करो। इस प्रकार मतपरायण होकर, अर्थात मेरी ही शरण में आकर और मेरे में ही चित्त लगाकर तुम मुझको ही प्राप्त होगे। तो ऐसा लग रहा है कि बार बार एक बात कह रहे हैं, लेकिन बात अलग अलग है। तुम मेरे मन वाले हो, मन मना भव मद भक्तो, मेरा भक्त हो जाओ, और मेरा पूजन करने वाले हो और मुझको ही नमस्कार करो। मेरा मन वाला होना और मेरा भक्त होना अलग अलग बात कैसे हो सकती है? कि जैसे एक राजा का सेवक है, तो मन उसका सेवक है, राजा है क्योंकि राजा का सेवक है। तो राजा में मन तो रहता है उसका कि राजा नाराज ना हो जाए, राजा को ये चाहिए, राजा को ऐसे करना है। तो मन उसका राजा में लगा हुआ है कि राजा को क्या चाहिए, उनको खुश करना है, उनकी अच्छी तरह सेवा करनी है। तो मन लगा हुआ है और सेवा भी कर रहा है राजा की, लेकिन राजा का भक्त नहीं है। भक्त वो किसी और का हो सकता है, प्रेम वो किसी और को कर सकता है, नमस्कार वो किसी और को कर सकता है, प्रणाम और पूजन किसी और का कर सकता है। तो इसी तरह भगवान कह रहे हैं कि नहीं, तुम्हारा मन भी मुझ में होना चाहिए, और तुम भक्ति भी मेरी ही करो, किसी और की नहीं। क्या होता है कि जैसे हम भक्त हैं, शिव भक्त हैं, और हम खड़े हैं देवी जी के मंदिर में या कृष्ण के मंदिर में या हनुमान जी के मंदिर में, तो हमको लग रहा है कि हमारी भक्ति तो वहां है, चलो हम यहाँ हाथ जोड़ लेते हैं। हो गया ना दो तीन चीजें, कि मन कहीं और है, भक्ति कहीं और है, प्रणाम कहीं और कर रहे हैं, पूजन कहीं और कर रहे हैं, सेवा हम किसी और की कर रहे हैं। सेवा किसकी कर रहे हैं? अपने धन की, अपने स्वार्थ की, अपने परिवार की सेवा तो उसी की करते हैं, कि वो खुश रहे, हम खुश रहे। सेवा किसका भाव किधर है उधर। और मन किस में लगा है? पुत्र में लगा है, खेती में लगा है, भोजन में लगा है, मन उधर लगा है। और पूजन किसका कर रहे हैं? तो फूल पत्ते, भी सावन है तो शिव जी पे चढ़ा रहे हैं, नवरात्र आएगी तो दुर्गा जी पे चढ़ाएंगे, गणपति आ गए तो उनकी कृपा चाहिए, धूप चढ़ाएंगे।
पूजा में भी डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट। अब क्या होता है ऐसा करने से? माया मिली न राम, तीन तेरा कर दिया हमने खुद को। तो भगवान यही बता रहे हैं कि नहीं, जब सब कुछ मैं ही हूं। अभी कह के आए ना पीछे की पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, कि तुम मुझे जो भी चढ़ा दो मैं ले लेता हूँ। और तुम किसी दूसरे देवता को भी चढ़ाते हो तो भी मेरे ही पास आता है। तुम किसी देवता की जब पूजन करते हो तो विधि पूर्वक करते हो, लेकिन वो अविधि है क्योंकि आता मेरे पास है, लेकिन तुम्हारा ध्यान मेरी तरफ है नहीं, तो ये अविधि हो जाती। ये सब बता के आए हैं, यही राजगुह्य विद्या है। कि करना क्या है मैं तुमको सब बता रहा हूँ। भगवान कह रहे हैं कि तुम ध्यान से करके देखो। कि मन मना भव मद भक्तो, कि मेरे पर ही मेरे अपने मन को टिकाओ। और मैं कौन? मैं कौन? ये मैं कौन है? ये वो मूर्ति वाला कृष्ण नहीं है। ये कह रहा है कि वासुदेव सर्वम, कि मैं ही हूं, मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो ये निर्गुण निराकार पर ब्रह्म है। तो ये वो ब्लू कलर का कृष्ण नहीं है जिसको आप मोर पंख लगाते हैं, बांसुरी पहनाते हैं, कपड़े पहनाते हैं, वो नहीं। क्योंकि सगुण साकार हो गया तो एक जगह हो गया। ये तो निर्गुण परमात्मा है जो कह रहा है मन मना भव मद भक्तो। तुम अपने मेरे में ही मेरा अपना मन लगाओ, मेरी ही भक्ति करो, मद्याजिमाम नमस्कुरु, मेरी ही पूजन करो। अब जो निर्गुण निराकार है उसकी पूजन कैसे करें? तो जैसे योगीराज कहते हैं ना कि मेरी पूजा अलग तरह की है, कि उसमें गंगा जल नहीं चाहिए, उसमें कटोरा नहीं चाहिए, उसमें फूल दूब घास पत्ते, या तुम जो सोने चांदी ले करके जाते हो ना, बहुत से मंदिरों में ये भी होता है ना कि सोना चढ़ाओ तो ये होगा, चांदी चढ़ाओ तो ये होगा। भगवान को कुछ चाहिए ही नहीं। उनके लिए सोना चांदी कंकड़ पत्थर सब एक बराबर। वो उनको क्या चाहिए? तुम्हारा भाव चाहिए, तुम्हारा मन चाहिए, तुम्हारा समर्पण चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि मुझे नमस्कार करो, मेरा पूजन करो। कैसे? जो भी कुछ कर रहे हैं सब कर्मों को उसको अर्पण कर दिया। तब क्या हुआ? नित्य पूजा हो रही भगवान की। सोते जागते पूजा ही पूजा हो रही भगवान की। मंदिर में बैठ के कितनी देर पूजा करेंगे? बाकी का काम कौन करेगा? इसी हाथ पांव से तो करेंगे बाकी का काम। कि ध्यान लगा के धुनी लगा के बैठ गए तो गृहस्थी कौन चलाएगा? जन्म तो हमने गृहस्थी में लिया। तो अब उस ध्यान को हम 24 घंटा में परिवर्तित कर दें, क्या कोई ऐसा जादुई चमत्कार है? तो वही जादू बता रहे हैं भगवान 9वें अध्याय में कि मन मना भव मद भक्तो मद्याजिमाम नमस्कुरु, कि मेरा ही पूजन करो, मेरी ही भक्ति करो, मुझ में ही मन हो, मेरा ही भक्त हो जाओ। सब और जो सब कुछ हो रहा है वो भगवान ही है। तो आहुति देने वाला भी ब्रह्म, जहाँ जो यज्ञशाला बनी वो भी ब्रह्म, जो उसके अंदर द्रव्य डल रहा है वो भी ब्रह्म, जो ज्योत निकल रही है वो भी ब्रह्म, जो उसका भोक्ता है वो भी ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि, ब्रह्माग्नि ब्रह्मणो होतम, ब्रह्मेण तेन गंतव्यम, ब्रह्म कर्म समाधिनो, कि सब कुछ ब्रह्म। तो इस तरीके से मुझ पे ही सब अर्पण करो, मुझ पे मेरा ही ध्यान करो, मेरी ही भक्ति करो, मुझे ही प्रणाम करो। तुम्हारी सारी क्रियाएं सुबह से लेकर रात तक केवल मेरे ही लिए हो। तो इस प्रकार जब तुम मुझे देखते हो, मामे वैश्यसि युक्तेव आत्मानम मत परायण, और मेरा ही आश्रय भी मेरा ही ग्रहण करो। आश्रय हम तुरंत दूसरे का ढूंढते हैं ना। जैसे ही कोई विपदा आती है तो तुरंत हमको लगता है कि अभी भगवान क्योंकि दिखते नहीं है, तो जो दिखता है वही आश्रय लगता है। लेकिन वो कहते नहीं, तुम मुझे देखना आरंभ करो और मेरा ही आश्रय ग्रहण करो, मेरे अतिरिक्त और कोई तुम्हें आश्रय देने वाला है नहीं। पर हमको दिक्कत यही है कि हमको जब सुख मिलता है ना तो हमारे संबंध दिखाई देते हैं जिसमें आश्रय दिखता है, हमारा रुपया पैसा घर दिखाई देता है जिसमें आश्रय दिखता है। और हम ये भूल जाते हैं कि ये सब को करने वाला कौन, और ये सब है कौन? ये सब वही है, वही एक, उसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं।
वासुदेव सर्वम आत्मेवेदम सर्वम ब्रह्मेवेदम सर्वम सर्वम खलविदम ब्रह्म, कि वो ही है, उसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। तब और कब? केवल तब, तब तुम्हें वही मोक्ष, वही निर्वाण, वही, उसके लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। दैट इज रियलाइजेशन ऑफ द ट्रूथ, कि उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तुम मेरी ही शरण में आकर, मेरे में ही चित्त लगाकर तुम मुझको ही प्राप्त होगे, फिर और कुछ बचेगा ही नहीं प्राप्त करने के लिए। सभी बाह्य विषयों से मन को उपरत कर भगवान में रखने से मन मना होता है, और भगवान को आत्मबुद्धि अर्थात ब्रह्माकार चित्त वृत्ति से निरंतर प्रेम पूर्वक स्मरण करने से मदभक्त होता है। अतः मन मना और मदभक्त पुनरुक्ति नहीं है। मद्याजी शब्द का अर्थ यह है कि जब मनमना नहीं हो सको तो यज्ञादि क्रिया के द्वारा अर्थात बाह्य उपकरण धूप दीप नैवेद्य के द्वारा अथवा भावना के द्वारा परमात्मा को ही नमस्कार करो। इस प्रकार मत परायण एकमात्र मेरी ही शरण में होकर मेरे में ही आत्मा अंतःकरण मन चित्त को लगाकर समाहित कर परमानंद घन स्वप्रकाश समस्त उपद्रवों से शून्य अभय मुझको ही प्राप्त होगी। तब और कुछ नहीं, केवल मैं ही मैं। और किसका मैं? भगवान का मैं। कबीरदास जी ने कहा ना, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनि जहाज पर आवे। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, कमल नयन को छोड़ी महातम और देव को ध्यावे। अम, नहीं, कमल नयन को छाड़ी महातम और देव को ध्यावे, परम गंग को छाड़ी प्यासो दुर्मति कूप खनावे। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। तो ये उद्योग जो प्रयास हम किया करते हैं, ये दुर्मति वाले प्रयास है। अब जहाज का पंछी जहाज पर बैठा है, लेकिन उसको लगता है कि और कहीं जाना है, बार बार उड़ता है, किनारे की तलाश करता है, लेकिन दूर दूर तक जब जल ही जल देखता है तो लौट करके वहीं जहाज पर आ जाता है। ठीक इसी तरह हमारा मन होता है बेहतर के लिए, समथिंग बेटर समथिंग बेटर, हम बार बार भागते हैं, कुछ कुछ बेहतर हो जाए, कुछ बेहतर, यही होता है सुख की प्राप्ति के लिए भागना। तो भगवत शरण में सुख जो है वही सत्य है, उसके अतिरिक्त कहीं कोई सुख है नहीं। क्योंकि बाकी सब पूरा संसार अनित्य, वैसे ही हमारा जीवन भी अनित्य। अब इसमें हम सोचते हैं ना कि कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, किसको पोस्टपोन करते हैं? भजन को पोस्टपोन करते हैं, ध्यान को पोस्टपोन करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि विलंब मत करो, एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए मिला हुआ है ये हमको, ये भी तो किराए का है। जैसे लोग कहते हैं ना कि किराए की जगह है, आप उसके ऊपर इतना क्यों प्रयास कर रहे हैं? तो ये बताइए, ये जो शरीर है ये कितने दिन की किराए में मिला है? 50 साल तो हो गए, कुछ उससे ऊपर हो गए, तो अभी कितना किराया शेष है? तो वो भी तो परमानेंट नहीं है, उसके ऊपर हम कितना स्पेंड कर रहे होते हैं। तो हमको तो आदत पड़ी है शुरू से किराए की जगहों पर स्पेंड करने की, प्रयास करने की उसके लिए। और उस पे अर्थ धर्म सब कुछ हम उसी पे लुटाया करते हैं, हर चीज किराए की है। तो आपके पास कुछ परमानेंट हो तो बता दीजिए। तो ऐसे सोच करके रहते हैं ना, जबकि हाँ ये किराए का घर है तो छूट जाएगा, कोई बात नहीं। तब शरण फिर क्या होता है कि शरण उसकी लेते हैं जो किराए का नहीं है, जो हमारा
स्व का स्वरूप है, जो सच्चिदानंद है, जो सदा से था, जहाँ लौट के वहीं जाना है। उड़ी जैसे उड़ी जहाज को पंछी, पुनी जहाज पर आवे। तो वापस वहीं पर जाके बैठो, और वही नित्य है, वही सर्वदा सुखी है। जय श्री कृष्ण। इस अध्याय का यहाँ समापन हो गया है। इति श्री महाभारते शतसहस्रयां संहितायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम नवमो अध्यायः। जय श्री कृष्ण।